हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप लोग भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, जिससे आप इन 10 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो फर्स्टली गाइस, आप लोगों को अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करने की नीड है। आप पेपर 1 और पेपर 2 की हर एक यूनिट का रिवीजन करिए और इस रिवीजन को आप अपने नोट्स की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप मैराथन क्लासेस जो होती हैं, यूट्यूब पर काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो मैराथन क्लासेस चलाते हैं जिसमें वो पूरा पेपर 1 या पेपर 2 रिवाइज कराते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराते हैं। आप उनकी हेल्प ले सकते हो। बेसिकली आपको आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट जो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरे लिए, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको पैटर्न एनालाइज करना है कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, फिर उस टॉपिक को आपको उसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कम से कम पिछले 2 से 3 साल के आपको PYQs मैंडेटरी हैं, करने ही करने हैं। PYQ से आपको क्या पता चलता है, आपको देखना है कौन से आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं एंड उनका वेटेज भी ज़्यादा है। तो आपको उन टॉपिक्स को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मॉक टेस्ट आप कम से कम 2 से 3 तो दे ही देना इस लास्ट के वीक में, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा टॉपिक, कौन सा यूनिट ऐसा है जिसकी क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो। आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है और उसको क्या करना है, जाके फिर से अच्छे से रिवाइज करना है। तो मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए। देन हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पता है कि आएंगे ही आएंगे, जैसे DI, RC, मैथ्स या रीजनिंग। हमें पता है इसके क्वेश्चंस हमारे पास ज़रूर आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे, तो आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो आपको डेली एटलीस्ट एक DI, एक RC और मैथ्स के कम से कम 5 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं। मैथ्स और DI में आपकी स्पीड तभी बनेगी जब उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी, तो इनकी प्रैक्टिस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो हर एक एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी होता है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, आपको डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल अवॉइड कर देने हैं। लास्ट के 10 डेज़ में आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो लापरवाही या कोई भी सिली मिस्टेक। तो आपको सोशल मीडिया या आउटिंग्स हैं या कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है या फ्रेंड्स हैं, आपको उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा। जो करना है आप 10 दिन बाद ईजीली कर सकते हो, बट अभी इट्स नॉट वर्थ इट। सो लास्ट पॉइंट हमारा, स्टे काम एंड हेल्दी। बेसिकली आपको सभी को टेंशन होगी ही, पर आपको उस टेंशन में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना कि आपका पढ़ाई का टाइम निकल जाए। आप काम रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। जितना ज़्यादा आपने रिवीजन किया होगा उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप खुद ही टेंशन फ्री रहोगे। और लास्ट डे के लिए आप खुद पे बिल्कुल कम बर्डन रखना। जो जैसे आपका 25 को एग्ज़ाम है तो 24 के लिए आप खुद पे बहुत कम बर्डन रखना। उस दिन आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, उस दिन चिल रहना है, माइंड को फ्रेश रखना है। उस दिन आप वैसी चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हो जो आप बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हो याद करने के बाद भी, जैसे कुछ ईयर्स हो गए या चेयरपर्सन्स हो गए, कमिटी हो गए, या आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ फार्मूलाज होंगे या फिर रेट्स होंगे, इंटरेस्ट होंगे, कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं, या एब्रीविएशंस हो गई हमारी ICT की। इस तरह की चीज़ें आप लास्ट एक बार रीड करके चले जाना, क्योंकि ये आप कितना भी याद करो आप बार बार भूलते ही हो। देन यही सब था जो पर्सनली मेरे लिए भी हेल्पफुल रहा और आपके लिए भी रहेगा। एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह का और कंटेंट आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ओके, थैंक यू।